हम बात करेंगे कि हमारे फल एवं सब्जियों में कीटनाशक के अवशेषों की जांच किस तरह की जाती है। कीटनाशकों के अवशेष क्या होते हैं, पहले हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम किसी फल या सब्जी में किसी कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसकी जो मारक क्षमता या पॉइजनस एक्टिविटी जो है वो जिम्मेवार होती है किसी भी कीट को मारने के लिए, जो समय के साथ पर्यावरण में कम होती जाती है। परंतु यदि हम एक उचित समय से पहले किसी भी फसल का तोड़ान कर लेते हैं तो वो कीटनाशक अपनी मारक क्षमता के साथ उस फल या सब्जी में रह जाते हैं। तो वो जो कीटनाशक उस फल या सब्जी में रह जाते हैं उन्हें हम कीटनाशक के अवशेष कहते हैं, जो हमारे को तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं, तरह तरह की बीमारियां कर सकते हैं। उनके जांच के विषय में आज हम यहां बात करेंगे कि वो जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले हम जिस भी खेत से या हम किसी भी बाग से कोई फल या सब्जी लाना चाहते हैं उसका 2 किलो सैंपल इस तरह के लिफाफे में भर के लाते हैं। उसके बाद उसको एक होमोजेनाइजर में हम लोग ग्राइंड करते हैं। 2 किलो सैंपल कम से कम होना चाहिए। ये इस उपकरण में डाल के इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको डाल दिया, पूरी की पूरी भिंडी हमने इसमें डाली है और इसको चला के हम उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। तत्पश्चात जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, इसका हम 15 ग्राम सैंपल लेके आगे की विधि से हम इसको विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं। 15 ग्राम इसमें से सैंपल लेके इसमें एसिटोनाइट्राइल नाम का एक सॉल्वेंट डालते हैं और उसके बाद हम इसको एक और जो हमारा उपकरण है जिसे हम हाई स्पीड होमोजेनाइजर कहते हैं उसमें इसको केंद्रित किया जाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे हिस्सों में इसका विभाजन किया जाता है। यहां आप देख रहे हैं कि इसमें एसिटोनाइट्राइल नाम का एक सॉल्वेंट डाला जा रहा है। एसिटोनाइट्राइल डालने के बाद अब हम इसको हाई स्पीड होमोजेनाइजर में अच्छी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में इसका विभाजन कर देंगे। आप यहां देख सकते हैं कि हाई स्पीड होमोजेनाइजर में किस तरह से अब वो भिंडी का जो 15 ग्राम सैंपल हमने लिया था उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है ताकि उसमें जो भी हमारे अवशेष मौजूद हैं वो पूरी तरह से हमारे इस एसिटोनाइट्राइल नामक सॉल्वेंट में आ जाएं। इस तरह से इसको करने के बाद अलग अलग हम इसमें रसायन डालते हैं और यहाँ पे इस प्रयोगशाला में इसको हम पूरे के पूरे अवशेष 1-2 ml की वाइल में निकाल के, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कि 2 ml की वाइल होती है जिसमें फिर ये पूरे अवशेष हम लोग मानते हैं कि इसमें आ गए हैं और फिर इसके विश्लेषण के लिए जो एक हमारी प्रयोगशाला है जहां पे हमारे बहुत उचित हमारे विश्लेषणात्मक उपकरण लगे हैं, वहां पे हम इस वाइल में डाल के 2 ml सैंपल को ले जाते हैं। 2 ml सैंपल इस तरह से वाइल में लाने के बाद ये विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है जिसमें हमारे बहुत ही उचित मापदंड वाले उपकरण लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं
कि हमारे सहयोगी इन पे कार्य कर रहे हैं। इस तरह से फिर उस 2 ml सैंपल को हम इन उपकरणों में लगा के इनको चला देते हैं। पूरा चलने के बाद आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से हमारे को अवशेष नजर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सैंपल हमने इस इंस्ट्रूमेंट में डाला था उसका यहाँ पे रिजल्ट आ गया और ये लैम्डा साइलोथ्रिन हमारे को इस भिंडी के सैंपल में लैम्डा साइलोथ्रिन नाम का कीटनाशक मिला। ये हमें कितनी मात्रा में मिला वो भी हमें इससे पता लगता है, जो कि ppm पार्ट्स पर मिलियन में हमें बताया जाता है। पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 लाख में कितने हिस्से उसके पाए जाते हैं। यहाँ से देखने के बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब्जी हमारे खाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। उसके लिए हम देखते हैं FSSAI एक संस्था है भारत सरकार द्वारा स्थापित, जिसने MRL मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट, मतलब वो मात्रा जिसमें एक कीटनाशक किसी सब्जी या खाने के पदार्थ में अलाउड है, वो स्थापित की गई हैं और दी गई हैं। यदि ये मात्रा हमारे उस MRL से ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सैंपल हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये मात्रा हमेशा हमारे MRL से कम होनी चाहिए। बागवान भाइयों को ये ख्याल रखना है कि उचित समय पे जरूरत के अनुसार ही कीटनाशक का प्रयोग करें और वो हमारी इस प्रयोगशाला का फायदा उठा सकते हैं। वो अपने सैंपल यहाँ से जांच के लिए भेज सकते हैं, जिसके लिए उन्हें एक तय धनराशि, जो कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई है, वो चुकानी होगी और वो अपना सैंपल निदेशक अनुसंधान या हमारे विभागा अध्यक्ष के थ्रू हमारी प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सब जानकारी के बाद किसान एवं बागवान भाई कीटनाशकों का उचित प्रयोग करेंगे, जरूरत के अनुसार प्रयोग करेंगे और हमारे सब उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।